शुरू। अरिहंतानम ओम नमो अरिहंतानम अरिहंतानम ओम नमो अरिहंतानम। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरन की बेला है। ओम नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान मां, जिनका शासन धर्म शासन में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव आपके सामने भगवान महावीर की वाणी का सूत्र, आचारांग सूत्र, जो प्रथम सूत्र है, जिसमें अस्तित्व की चर्चा की गई है कि जीव नहीं जानता वो कहाँ से आया, पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया, वो मैं ही हूँ। 6 दिशाओं में घूमने वाले, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सो हम, अस्तित्व का बोध, सोहम। सोहम कोई साधना या कोई एक प्रयोग नहीं है, 20 मिनट का 25 मिनट का ध्यान नहीं है। सोहम सबको अपने समान जानना, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब आए तुले प्यास, सब जीव समान है। महावीर की मैत्री, मिट्टी में सब भोएसु वैरंग मज्जंग नाके नाई, अपना सच में से जा मिट्टी भोएसु कप्पई। सत्य का शोधन बाहर नहीं, भीतर खोजो। भीतर कहाँ? ये 3.5 हाथ की काया, इस काया में जो आकार है, ये काया पुरुष की है, स्त्री की है, छोटी है, बड़ी है, साधु की है, किसी की भी है, परंतु इसके भीतर एक निराकार आत्मा, आकार में निराकार आत्मा। तो खोज कहाँ करनी है? निराकार। गुरु नानक की वाणी भी कहती, एक ओंकार सत्यनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति अजौनी स्वभंग गुरु प्रसादी। ग्रंथ साहब भी यही बातें कहते, एक ओंकार, ओंकार वो निराकार है, सत्यनाम सत्य है वो। तो महापुरुषों की वाणी का अंतर नहीं, भिन्न भिन्न प्रयोग किए जाते हैं। तो हम इस खोज निराकार में करें, अपने भीतर खोजें, मैं हूं कौन। खैखश उठे रास्ता तो चले, खैखश उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। खैखश उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो इनकी हवा तो चले। खैखश उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, बुझने दो इनकी हवा तो चले। बेलचे लाओ, बेलचे लाओ,
खोलो जमी की तह। ये बुल्ले शाह का वाक्य है। बुल्ले शाह पंजाब के जो बहुत बड़े फकीर हुए, गुरु नानक, बुल्ले शाह। बेलचे लाओ खोलो जमी की तह, मैं कहाँ दफन हूं कुछ पता तो चले। कितनी ऊंची बात कही। खश उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो इनको हवा तो चले। मस्जिदें बंद है मैं कदा तो चले। मैं कदा का मतलब प्रेम, अनुभूति होनी चाहिए। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो उसको हवा तो चले। मस्जिदें बंद है मैं कदा तो चले, बेलचे लाओ खोलो जमी की तह। जमी का मतलब ये जमीन नहीं, अपने भीतर बेलचे लाओ। मैं कहाँ दफन हूं मुझे पता तो चले। मैं हूं कहाँ हूं, मेरा अस्तित्व कहाँ है, मैं कहाँ भटक रहा हूं, मेरा जीवन कैसा है। सभी महापुरुषों की वाणी एक ही लगी होती, अपने को जानो। क्या हम जानते हैं अपने आप को? हम दुनिया को जानते हैं, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। शरीर के बारे जानते हैं, शरीर को जरा दुख हो जाता है तो हम उसके पीछे लग जाते हैं, परंतु अपने भीतर जो आत्मा है, जिसमें अष्ट गुणों की संपदा है, जो अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा है, उसको जानो और उसको पहचानो। अस्तित्व का बोध, अपने भीतर जानो कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य को ढूंढो। आप कौन है? आप आत्मा है, शरीर नहीं हो। अनंत बार शरीर मिला, ये माँ के गर्भ में 9 महीने जो शरीर मिला वो तैयार हुआ। शरीर की औकात ही क्या है? जीव भीतर है, जीव भीतर है तो शरीर है। जीव निकल गया तो शरीर शमशान की माटी, शमशान की राख बन जाता है शरीर। और मूल्य जीव का है, मूल्य तलवार का है, म्यान का नहीं। मूल्य भीतर साधना का है। अपने को जानो और अपने को पहचानो कि मैं हूं कौन। मैं जीवात्मा, मेरा लक्ष्य सिद्धालय है, मुझे सिद्धालय जाना। ये घर जो आपने बनाए हैं, पत्थर, सीमेंट, शीशे के, ये घर तुम्हारे नहीं। बोलो ये घर तुम्हारे हैं? नहीं है, पक्का पता है। पर कोई ले जाए फिर, ये घर है, शरीर का घर है, मेरा घर नहीं, शरीर का घर। तो शरीर के भीतर जो आत्मा है उसका घर कौन सा है? सिद्धालय है। इतना ही याद रखो, वो घर सिद्धालय। और सिद्धालय कहाँ है? 26 दिवलों के पार सिद्धि शिला में जो अनंत सिद्ध बरसते हैं। नमो अनंत 24 ते नमो सिद्ध अनंत करोड़, 2 कौड़ी केवल धरा बेरमान जन बीस। अनंत सिद्ध हो गए और मैं वहां अनंत सिद्धों में जाना है। ये जीवन का लक्ष्य रखो, लक्ष्य रखोगे तो आगे बढ़ जाओगे। भगवान ऐसा नहीं कहते कि तुम कुछ भी करो, चाहे आप साधु हो, चाहे श्रावक हो, चाहे श्रावक बन करके आप दुकान चला रहे हो, खेती कर रहे हो। खेती करना पाप नहीं कहा, खेती करते हैं लोग तो आगे सब संसार चलता है। खेती ना हो तो फैक्ट्रियां कहाँ से चलेंगी, कहाँ चला होगा। तो जो किसान है उसको अन्नदाता कहा गया है। वो अन्न पैदा करता है, वो अपने लिए नहीं करता, सबके लिए करता है। इसलिए भगवान ऋषभदेव ने भी अस्सी मत्स्य और कृषि का उपदेश दिया। जब अकर्म भूमि जो ज्यादा फल नहीं देने लगे, कल वृक्ष छूटने लगे, तो भगवान ने कहा ऐसे करो, ऐसा मत करो, बैठे क्या करोगे। उन्होंने अस्सी करने मत्स्य और कृषि करने के लिए कहा, हल चलाओ, खेती करो, पैदा करो। तलवार थी, कोई ऐसी बात होती युद्ध करना बल। अस्सी मत्स्य और कृषि का उपदेश थी भगवान ऋषभदेव ने, जो आदि तीर्थंकर हमारे हुए हैं।
उन्होंने उपदेश दिया और उन्होंने कैसे इस संसार में आदि पुरुष जो हुए हैं, उन्होंने कैसे उनके 98 पुत्र साधु बन गए। भरत और बाहुबली का आपस में संघर्ष हुआ, उनको भी वो वहीं तक ले जाए। तो महापुरुष वहीं तक ले जाता है, उनके वचन वही होते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे आपके सामने कि अपने जीवन में अपना जीवन का लक्ष्य तय करो। मैं हूं कौन, मैं आया कहाँ से। पहली बार आपने जन्म नहीं लिया, अनंत जन्म ले लिए, अनंत माताएं को अपना बना लिया और अनंत जन्म अनंत योनियों में, कभी देवलोक में गए, पुण्य कमाया, फिर मनुष्य बन गए, फिर पशु बन गए, फिर नरक निकोद में चले गए। ऐसे अनंत काल तक 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भ्रमण करते आए। तो हमें करना क्या है? क्या भ्रमण करते रहेंगे? क्या ऊपर के नीचे, नीचे से नहीं, हमें वो मार्ग चुनना है जो वीरों का मार्ग है, जो सिद्धों का मार्ग है, जो अरिहंतों का मार्ग है, जो महापुरुषों का मार्ग है, उसको हम चुनना है। तो गाथा हम चर्चा कर रहे हैं, अचारंग सूत्र की गाथा। वीरेहिं एंग अभुए दिठंग संजयहिं सया जत्तेहिं सया पकत्तेहिं। वीरेहिं एंग अभुए दिठंग संजयहिं सया जत्तेहिं सया पमत्तेहिं। संयत पुरुष यतना पूर्वक चले, यतना पूर्वक सदा परमत होकर अपमत्तेहिं, अप्रमत रहकर वीरे वीर पुरुष अब हुए परिचय को जीत कर परिचय जीवन में आते हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन में 22 परिचय का वर्णन आता है। किसान खेती करता है, कितनी मेहनत करता है, कभी प्रसाद, कभी ओले, कभी बरसात नहीं होती, फिर भी अन्न पैदा करने के लिए कहाँ कहाँ क्या कुछ करना पड़ता है। तो आप लोग मेहनत करते हो, दुकान चलाते हो, फैक्ट्री चलाते हो, मेहनत करते हो, धन कमाते हो। बहनें भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते समय कितना उनको भी आराम से आराम करना पड़ता है, परंतु इसके पीछे लक्ष्य क्या होना चाहिए कि ये जो कुछ बना है केवल मेरे लिए नहीं बना, सबके लिए बना है। माँ भोजन बनाती, अकेले नहीं खाती। कभी माँ देखो अकेले कभी भोजन नहीं करेगी, सबको खिलाएगी फिर खाएगी। आप लोग धन कमाते हो तो धन का हिस्सा आपका नहीं, सबका है, सबका है हिस्सा। और पंजाब की धरती तो वीरों की धरती रही। सिंध में गुरु नानक के गुरु गोविंद सिंह के बेटे जिंदा जला दिए गए, दीवारों में चढ़ा दिए गए। उनकी रक्षा पता किसने की? टोडरमल जैन थे। 4 गज जगह मिली, 4 गज जगह, इतनी महंगी जगह तो कभी हुई नहीं। और उन्होंने कहा मोहरे बिछाओ, और मोहरे भी क्या ऐसे नहीं, ऐसे करे, खड़ी खड़ी बिछाओ। क्यों गुरुमुखो, वो जगह तो देखी है, हम भी देखी, हम भी पंजाब नहीं है, क्यों नहीं है? वो जगह देखो, कैसा जालिम जमाना था कि या तो इस्लाम धर्म कबूल कर लो या फिर तुम घाट उतार दिया गया। ऐसे गुरु तेग बहादुर के बेटे कैसे कैसे कष्ट आते हैं और कैसे कैसे वो कष्टों को पार कर जाते। दोनों भाई, एक बड़ा एक छोटा, और छोटा कहता है कि बड़ा कहता है पहले ये जाए, छोटा जाएगा, मैं बाद में जाऊंगा। उस सिंध में दीवार चढ़ाई गई, चना के कितना उनको कष्ट हुआ होगा, कैसे कैसे कष्ट सहन किए। भगत सिंह पंजाब के हैं, कैसे 25 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बान कर दिया। क्या उनको जरूरत थी देश के लिए? जो देश की आज़ादी के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी, तब देश को आज़ादी मिली, ऐसे नहीं मिली। कहते हैं कि जब लास्ट के समय था, भगत सिंह को फांसी होनी थी, उसका वजन बढ़ गया 5 किलो। वजन बढ़ सकता है कभी? कितनी बड़ी बात, 5 किलो। और उन्होंने कहा कि जब मेरी लाश को लेने के लिए आओ तो बेबे को, पर पंजाब में बेबे का मतलब है माँ को, उसको मत लेके आना।
उनकी आंखों में आंसू ना आ जाए कहीं। ऐसे वीर पुरुष भगत सिंह, ऐसे ऐसे महान जो उधम सिंह, देखो जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ, उसने देखा, वो डायर ने हत्थे गोली चला दी, दरवाजे बंद कर दिए और कसम खाई, उसने मिट्टी को लेकर के कसम खाई कि जब तक उस डायर को मैं मार ना लूं, मैं चैन से नहीं बैठूं। कसम खा करके, और उसने जनरल डायर को, वो इंग्लैंड गया और जा करके ढूंढा और उसको गोली मार के वापस आ गया। ऐसे पंजाब के वीर, ऐसे गुरु गोबिंद सिंह, ऐसे गुरु नानक, ऐसे फरीद को, बाबा फरीद, जो फरीदकोट बना है बाबा फरीद के नाम से बना है। बाबा फरीद कहता है, मन दा की समझाना, मन दा की समझाना, इधरों पुट के ते इधरों लावरा। पर बड़ा कठिन है समझाना। जैसे लोग खेती करते हैं, चावल की करते हैं, जौ की करते हैं, वो पहले पंजीरी लगा देते हैं, फिर पंजीरी को तोड़ तोड़ के अलग अलग करते हैं। पानी होता है, उसके बीच में सब कुछ करना पड़ता। बुल्लिया मन का की समझावना, जो मन तुम्हारा नहीं लगता, इधरों पुट के तो इधरों लावना। जो मन तुम्हारा विषय वासना में भटक रहा है, उसको छोड़ करके प्रभु भजन में लगा दो, अपने भीतर ले आओ, संगत में ले आओ, जीवन सफल हो जाए। तो ऐसे महापुरुषों की कुर्बानियां जिन्होंने दी जिंदगी के अंदर, हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। जिन्होंने देश को आजाद करवाया, जिन्होंने अपनी सारी कितनी मोहरें दे दी 4 गज जगह के लिए। ऐसी भूमि जो मिली, टोडरमल जैन थे, उसमें नाम नहीं लिखा गया। अब हम देख के उनकी हवेली, अभी उस हवेली है वहां उनकी। ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने, कहती जगह नहीं मिल रही थी, कहती थी क्या कर दोगे, कहते मोहरे बिछा दो। अच्छा बिछा दी, नहीं टेढ़ी करो, सीधी नहीं, सीधी करेगा तो ज्यादा लगे, टेढ़ी करो। वो जगह मिली, 4 गज जगह मिली, उन शहजादों को वहां संस्कारित किया गया। ऐसे ही हमारे हिंदू सिख, या हिंदू और सिख और जैन कहो, एक है, एक रूपता है हमारी, एक ही रूप है। तो देखते हैं कि हमें धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए रक्षा करनी चाहिए। ऐसे महान संत हुए, महान योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने जिनका अंत कर दिया। तो हम सूत्र पढ़ रहे हैं, वीरहिंग एंग अभुई दिठंग संजहिंग सया जत्तेहिंग सया पुमत्ते। वीर पुरुष कौन होता है, किसको वीर कहेंगे? जो सहसंग सहसानंग संगमे दूजे जी एगंग जिने जब पांग एक से परम। भगवान की वाणी कह दी, जो 10 लाख योद्धाओं को जीत लेता है और एक अपने को जीत लेता, ऐसे परम जो अपने को जीतता है वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। तो अपने को जीतना, अपने को जानना, अपने को समझना। वीर कौन? वीर के 3 लक्षण बताए। जो संयत है, संयत का अर्थ है जो सावध योग से निवृत्त है। सावध योग, जैसे आप पाठ करते हैं, कृमि बनते समायं सवज्जंग जोगं पचक। हे प्रभु, मैं सारे पापकारी योगों का त्याग करूंगा। पाप कहाँ लगते हैं? काये वांग मन है कर्म योगा। काया से, वाणी से और मन से। पाप कर्म कब लगते हैं? मन से लगते हैं, काया से लगते हैं और वचन से लगते हैं। मनसा वाचा कर्मणा। सबसे ज्यादा पाप काम मन में लगते हैं। पहले मन में जो कुछ आप सोचते हैं, विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, मन में यदि आप किसी का बुरा सोचते हैं तो पहले मन में विचार आएगा,
उसको कैसे करूं, उसको ये कर दूं, वो कर दूं। यदि किसी का भला सोचना होता तो पहले मन में विचार आते, तो मन में संकल्प शुभ, तन्मय मत है, शुभ संकल्प मस्त कि मन में अच्छे संकल्प रखो, अच्छी बात सुनो, संकल्पवान बनो, शुद्ध संकल्प लेके आओ, तन्मय मत आ। मन वचन और काया से, तो क्या क्या करना, मन से मन को गौण कर देना, या मन से मौन हो जाना, और वाणी का मौन हो जाना। जब कोई साधना करता है तो क्या कहते हैं, मन का मौन हो जाना, बोलो नहीं, मन का मौन, वाणी का मौन, और काया को गौण कर दो। ये काया है ही नहीं, काया को मिटा दो, खत्म कर दो। इससे सारे आपके सवद्य योग की खत्म हो जाएगी। विवेक का अर्थ क्या हुआ, विवेक किसे कहते हैं, विवेक कई बार बोला है, आपको बताया है, विवेक किसे कहते हैं। विवेक है जड़ चेतन का भेद। दो तत्व हैं, ये शरीर काया, और काया के भीतर चेतना आत्मा। दो तत्व साथ है पर दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, दो अलग अलग, दोनों को अलग अलग जानना। इस काया में निराकार आत्मा है, निराकार सब में, काया ना देखो, निराकार देखो। निराकार में अष्ट गुणों की संपदा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में। इसको जानो, पहचानो, विवेक। जड़ चेतन का भेद, जीव अजीव का बोध, सत्य असत्य का बोध, नित्य अनित्य का बोध। नित्य क्या है, अनित्य, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है। ये शरीर है, ये अनित्य है, ये प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता रहता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आखिर शमशान की राख बन जाता है ये शरीर। जो दिखाई देता है, जो जिसका आकार है, वो परिवर्तनशील। आकार में जो निराकार आत्मा, वो तुम हो। निराकार आत्मा को जानो और समझो। जीव अजीव का बोध, सत्य सत्य का बोध, नित्य अनित्य का बोध, वेद विज्ञान, विवेक। विवेक का अर्थ है सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान, ऐसी प्रज्ञा जिससे सत्य का बोध हो। जैसे आपने देखा, ये कहावत, हंसा तो मोती चुगे, बगुला गार लगाए। हंस, मानसरोवर पर हंस भी जाते हैं और बगला भी जाते, दोनों का रंग सफेद है। बगले का रंग भी सफेद और हंस का रंग भी सफेद होता है। मानसरोवर पर जाते हैं, और बगला क्या करता है, वो क्या मछली को लेता है और मुंह में डाल देता है। और हंस क्या करता है, वो समुद्र में जाता है, मोती। हंसा तो मोती चुगे, हंस मोती लेते हैं और बगला मछली लेता है। दोनों का रंग सफेद है, पर दोनों की वृत्ति क्या है, एक हंस की वृत्ति, एक बगुला की वृत्ति। तो हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, हंस की जैसी होनी चाहिए। मतलब कि हंस की वृत्ति कैसे, हंस तो मोती चुगते, तो मोती चुगोगे, क्या करना तुमने। मोती का मतलब जो उत्कृष्ट चीज है, जो जो ग्रहण करने योग्य है, उसको लो, बाकी छोड़ दो। संसार में क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, जो ग्रहण करने योग्य है। बोलो क्या ग्रहण करोगे, सत्य, सत्य, तुम सत्य हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारे भीतर अनंत सुख संपन्न है। तो बगुला की तरफ नहीं देखना, हंस की तरफ जाना है। जैसे दूध हो, हंस की चोंच, चोंच से ही वो पानी अलग कर देती है और दूध ले लेते, उसमें इतना विवेक है हंस। हमारे यहाँ कहा, पन्ना समिख्य धम्मं,
धर्म जो तुम्हें मिला है, साधना जो तुम्हें मिली है, अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से निर्णय करो क्या पाना है, क्या नहीं पाना, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना। पन्ना समीक्षितम। अप्रमत्तता। प्रमादी कौन होता है? परम उत्कृष्ट रूप से जो मद वाला होता है। हाथी जैसे हाथी को वश में करना हो तो अंकुश लगाना पड़ता है, मत वाला हो जाता है। पर हाथी काबू नहीं आता तो जंगल के जंगल उखाड़ देता है, वृक्ष के वृक्ष का। हाथी में इतनी शक्ति होती। युद्ध में हाथी आगे आते और वो धीरे धीरे वो रास्ता पार कर जाते हैं। उत्कृष्ट मद वाला। मद वाले का मतलब क्या है? वो कर्ता भाव में रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है, मात्र जानो और देखो। जीव जो निराकार आत्मा है उसका स्वभाव है जानो और देखो। हम जानो और देखो, जो आत्मा का स्वभाव। तो कोई पाप लगता ही नहीं, कोई दोष लगता ही नहीं। घर में रहो, परिवार में रहो, दुकान में जाओ, खेती करो, कुछ भी करो, सबकी मंगल कामना करो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। तो प्रमादी उत्कृष्ट मद वाला। अप्रमा अपने भीतर सोहम की ध्वनि को जाने दे। सोहम, सोहम। सोमी सिद्ध भगवान में जो आत्मा वो मुझ में। सो सभी देवों में जो आत्मा वो मुझ में है। जो मनुष्य की आत्मा वो मुझ में, जो त्रिंच गति की आत्मा वो मुझ में, जो 4 गति 84 लाख जीवों योनियों में, 6 दिशाओं में जो आत्मा, एक समान आत्मा, सब में समान आत्मा को जानो और देखो। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोई सब साहुनंग,
धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो। देवादित्यं नमं सन्ति जसधम्मे श्यामः। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहू लोगोत्तम केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चतारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख और न शरण कोई, जो भव्य प्राणी करे आराध, उसका अजर अमर होगा, उसका सदा ही मंगल